टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और नेगेटिव इमोशंस को जो लोग नरिश करते हैं तो उसके उसका बारे में एक आप मैं बता उदाहरण में दे रहा था कि जो इतनी चीज़ें नेगेटिव हमारे चारों तरफ हैं, तो इससे होता क्या है कि जो हमारे अंदर नेगेटिव जो संस्कार हैं वो पावरफुल हो जाते हैं और वही बार बार हमारे मन में आते हैं और वैसा ही एक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक छोटा बच्चा है और उसने जो है बचपन से देखा है कि या तो टीवी में स्मोकिंग कोई कर रहा है या पिताजी को देखा है या चारों तरफ, तो जब वो बड़ा होता है 10-12 साल का, तो जब उसको बाहर सिगरेट की दुकान दिखाई देती है तो वो उसका संस्कार एकदम से पावरफुल हो जाएगा जी। और वो फिर करना, वो भी स्मोकिंग करना शुरू कर देता है देख करके। तो इसी प्रकार से जब हम नेगेटिव चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें भी गुस्सा आने लगता है, हमें भी ईर्ष्या आने लगती है, हम भी सब वही करने लगते हैं जो हम देखते आ रहे हैं, जो हम सुनते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इमोशंस नहीं हैं, पॉजिटिव इमोशन नहीं होते तो ये जो हमारे इतने सारे दर्शक हैं, जो हमारा इतना फ्लडेड हो रहा है प्रोग्राम, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अच्छा लग रहा है, अच्छा काम है ना ये। जी बिल्कुल। तो उनके अंदर ये संस्कार भी है, लेकिन ये संस्कार बहुत ही कमज़ोर है और इसको माहौल नहीं मिलता। जब हम बोलते हैं कि चाय नहीं पीना, तो हर आदमी कहता है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। लेकिन जैसे ही शो ख़त्म हुआ, चाय का प्याला तैयार है जी। तो क्योंकि वहाँ माहौल नहीं मिलता ना उनको अगर माहौल भी मिल जाए, अगर बाहर भी उसी तरह की बातें मिलने लगे, तो सब में पॉजिटिव संस्कार आ जाएंगे। जी। तो ये इस प्रकार से ये अंदर काम चल रहा है। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा सिंप्लीफाई करके बताया कि किस प्रकार से आज देखें तो नेगेटिविटी ही है चारों तरफ। जी। उसके कारण से हमारे केवल नेगेटिव इमोशंस ही नरिश होते हैं। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उनमें उनको माहौल नहीं मिल पा रहा है, माहौल नहीं मिलता कहीं भी इनको। जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ, गणपत माधव नागपुरे। हाँ बोलिए। तो उनका है ना 2 वाल पंचर है। हार्ट के वाल्व जो होते हैं। हाँ, वाल एक तो वाल 50% है चोकअप जी। और दूसरा वाल 90% चोकअप है। हार्ट की जो है अंदर की खून की नली चोकअप है या वाल्व चोकअप है? वाल चोकअप है करके वो बच्चा बता रहा है उनका। आपका केस है या किसी और का केस है? मैं उनका साला बोल रहा हूँ। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है जिसका ये केस बता रहे हैं आप? 60-62 तक है बोलते हैं। अच्छा। 62 के करीब है। अच्छा, देखिए, क्योंकि ये हार्ट का आप डिजीज बता रहे हैं, ब्लॉकेज, एक तो आर्टरी में ब्लॉकेज होती है, वाल्व जनरली जो है वो ब्लॉक तो नहीं होते, कई बार वाल्व ढीले हो जाते हैं, उनमें जो है एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जो भी तकलीफ है आपको, अभी तो मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अर्जुन की छाल बहुत बढ़िया काम करती है हार्ट के किसी भी, चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे वाल कमज़ोर हो, चाहे वाल में कोई फ्लेक्सिबिलिटी में वीकनेस आई हो, चाहे हार्ट की मसल्स कमज़ोर हो। अर्जुन की छाल कहीं पंसारी से आपको मिल जाएगी, उसको थोड़ा सा कूट करके, और थोड़ा चूर्ण नहीं बनाने का है उसका, मोटा से कूट लीजिए और 1 चम्मच अर्जुन की छाल 1 कप पानी में डाल करके रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल लीजिए, जब आधा कप रह जाए छान करके उसको गुनगुना गरम पीते रहिए। सुबह भी पी सकते हैं, शाम को भी पी सकते हैं, 2 बार आपको पीना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हार्ट की जो मेन समस्या है आपकी, उसको समझने के लिए या तो एक बार रिपोर्ट हमें आप भेज दीजिए अपना, क्योंकि अभी बात पूरी क्लियर हमारी समझ में अच्छी तरह से नहीं आ पा रही है, और क्योंकि आप खुद भी पेशेंट नहीं है, आपको मालूम नहीं है, तो जो भी उनकी रिपोर्ट है, जो डॉक्टर ने डायग्नोस किया है या जो चेकअप कराए हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करा करके आप हमारे यहाँ इस एड्रेस पे भेज दीजिए, जो हम शो के बाद में बताएंगे आपको, और उसको पूरा स्टडी करने के पश्चात फिर हम आपसे संपर्क करके बताएंगे कि हम आपका क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको अवश्य कुछ इसका परिणाम मिलेगा। हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और कई बार लोगों को ये सिखाया जाता है कि नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करना चाहिए। जैसे कि गुस्सा आया तो फिर गुस्सा दिखाना नहीं है, उसको दबा लेना है, और ऐसे ही लोग करते हैं और ऐसे ही लाइफ जीते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेगेटिव इमोशंस को देखिए, सप्रेस इज अ रॉन्ग वर्ड। सप्रेस नहीं, उसको समझ करके और कंट्रोल करना होता है उसको, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने से तो नुकसान ही होने वाला है। आप गुस्सा अगर एक्सप्रेस करेंगे
तो आपको भी नुकसान होगा और जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं उसको भी नुकसान होगा। जी जी तो ये तो एक वायरस की तरह फिर फैल जाता है। जी लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको धारण करना चाहिए। धारण शब्द है, उनको कहा है धारणीय वेग। जैसे हमारे अधारणीय वेग हैं, अधारणीय वेग को धारण नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत जो है डिस्चार्ज करना चाहिए। जी जी तो ये जैसे कि गुस्सा है, ईर्ष्या है, या चोरी करने का कोई इमोशन आ गया आपके दिल में कि भाई चोरी करनी है, झूठ बोलना है, जितने भी ये गलत जो नेगेटिव इमोशंस हैं, तो आयुर्वेद में इनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन लिखा है कि इनको धारण करना चाहिए। उसका अर्थ ये होता है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको समझना है कि ये जो चीज़ है मेरे लिए हितकर नहीं है। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा या इसको मैं डिस्चार्ज करूँगा तो मेरे लिए भी हित करनी है और मेरे बाहर वाले समाज के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए भी ये हित करनी है। इस प्रकार से बुद्धि के प्रयोग को करके और उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। सप्रेस इज़ ए रॉन्ग वर्ड, आई थिंक। सप्रेस करने से कई बार गलत मैसेज जाता है। जी जी लोग समझते हैं कि भाई सप्रेस क्यों करें। अभी तो हम कह रहे हैं कि सप्रेस नहीं करना चाहिए इमोशंस को, उससे बीमारियां होंगी। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको कंट्रोल करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जी जी क्योंकि अगर आप देखें कि मान लो मेरे अंदर कोई दोष है तो उस दोष को मुझे ठीक करना है समझ करके, ये इसका मतलब। जी जी तो ये जो इमोशनल नरिशमेंट है जी। और आरोग्य शक्ति है, इनका आपस में क्या संबंध है? इसका बहुत डायरेक्ट संबंध है। देखिए, क्योंकि जो इमोशन है हमारे माइंड के अंदर है और आरोग्य शक्ति आत्मा के अंदर है और रोग शरीर के अंदर है। तो जब रोग शरीर में होते हैं, आरोग्य शक्ति को निकलने के लिए तो मन के थ्रू से आना पड़ेगा ना, माइंड के थ्रू। लेकिन मनोवय स्रोतस हमारे ब्लॉक्ड पड़े नेगेटिव इमोशन से, तो आरोग्य शक्ति बाहर रोगों को दूर करने के लिए नहीं आ सकती। जी क्योंकि मन जो है वो बीच का हमारा एक ब्रिज है। आत्मा और शरीर के बीच में जो पुल है, ब्रिज, वो मन है। जी लेकिन अगर मन स्वच्छ रहेगा, उसके मनोवय स्रोतस साफ रहेंगे, तो फिर हमारी आरोग्य शक्ति निकल के आएगी। इसलिए पॉजिटिव इमोशंस हम अगर रखेंगे, पॉजिटिविटी ऑफ माइंड रखेंगे, तो फिर मनोवय स्रोतस क्लीन रहेंगे और आरोग्य शक्ति डायरेक्ट फ्लो करके बॉडी में आएगी और बॉडी फिर निरोग रहेगी। इस तरह से इनका कांटेक्ट है आपस में डायरेक्ट। तो ये जो इमोशनल नरिशमेंट है, इसको बढ़ाने के कुछ उपाय बताइए। बढ़ाने के उपाय देखिए, सबसे बड़ा है कि हमेशा जो है अपनी बुद्धि प्रयोग करनी चाहिए। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, कि कुछ गलत शब्द बोल दिया, तो वो तो उसका प्रॉब्लम है ना। जी अगर आपको मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ, तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। एक तो ये सीधा सा उपाय है जी जी कि कभी भी जो है दूसरे आदमी जो बोलता है उसको अंदर मत रखो। और कोई नेगेटिव चीज़ किसी ने आपको बोली, कोई नेगेटिव चीज़ आपने देखी, कोई भी नेगेटिव, उसको तुरंत बाहर निकालो, अंदर उसको हार्ड डिस्क में मत ले जाओ। ये वायरस है, नहीं तो हार्ड डिस्क आपकी करप्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो है, आजकल जो मैं देखता हूँ लोग, कि कभी भी लोग अपनी बुद्धि के द्वारा जो है प्रयोग नहीं करके कोई अपना विवेक से काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अगर मुझे कुछ गुस्से में बोला तो मैं डबल गुस्सा करूँगा। अब आपने गुस्सा किया, ये आपकी प्रॉब्लम, मैं क्यों गुस्सा करूँ, मैं अपना शांत रहूँगा। कोई अगर मुझे कुछ बाहर की चीज़ कुछ मुझे स्टिमुलेट कर रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है मुझे रिएक्शन ही दिखाना है। लेकिन हर व्यक्ति जो है वो रिएक्ट कर रहा है। और तीसरी चीज़ जो है कि अभी लोग जो है, सिंपल सी चीज़ ये बताऊँ कि अगर जीवनानंद शुरू करेंगे तो जीवनानंद से इनका सब कल्याण हो जाएगा। तो एक तो मैंने बताया आपको, नंबर 1 कि आप जो है इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। जी जी दूसरा जो है रिएक्ट मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो। और तीसरा जीवनानंद करो नित्य प्रति। आपका मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, चित्त शुद्ध होगा, आत्मा प्रसन्न रहेगी, सब चीज़ आपको पॉजिटिव हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जी। तो एक विशेष टिप्पणी हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे आप? टिप्पणी देखिए, आज हमने बड़ी अच्छी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि नेगेटिव इमोशंस को हमें नरिशमेंट हमें हर समय मिलता है। तो कोशिश करिए कि एक माहौल बनाइए। सबके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं, अच्छी बातें सबके अंदर हैं संस्कारों में, लेकिन उसका माहौल हमको नहीं मिलता है। हर तरफ जो है नेगेटिविटी है। तो कम से कम अपने घर से शुरू करो, अपने घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। कुछ मंत्र उच्चारण करो, कुछ कीर्तन गाओ, कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि आपके जो है बच्चों में भी अच्छे संस्कार पड़ें। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी का कुछ बैठ कर के आपस में बात करो, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करो। कोई अच्छा चैनल देखो, कुछ जो नेशनल ज्योग्राफी देखो, डिस्कवरी चैनल देखो, कोई और ऐसा जिसमें कि कोई पॉजिटिविटी आए। तो जितना आप अपने माहौल को पॉजिटिव बनाएंगे, उतना आपके पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आपका परिवार सुखी रहेगा, ये पूरा देश सुखी रहेगा और पूरा विश्व जो है वो शांति 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 हो जाएगा सब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी।
तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 दोस्तों, हर बार हर चीज़ को बदलना मुमकिन नहीं होता, इसलिए जिन चीज़ों को आप बदल सकते हैं उन्हें बदल दीजिए, लेकिन जिन चीज़ों को आप नहीं बदल सकते उन्हें स्वीकार कर लीजिए। यही संसार का नियम है, यही सेहत का नियम है। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ध्यान अपनी सेहत का। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।